जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 7 मार्च, वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस मिस्त्री आ गए हैं। तो हम सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। चिनाई का काम तो वैसे पूरा हो गया है। तो ये जो हमारी पहले कच्ची रसोई थी उस पर हमने छोटी छोटी टेन लगा रखी थी, तो उसका हमने ये हारा बनाकर तैयार कर लिया है। बची हुई थी तो सोचा कि चलो, क्योंकि देखिए जैसे बारिश आती है, मौसम बदलता है तो हारे चूल्हे ये सब ढकने पड़ते हैं। अभी है तो जुगाड़ लगा लिया है। और आज तो जैसे भैंसों के लिए जो खोर बनानी थी उसका काम बाकी था और थोड़ी सी ईंट बच गई थी। तो मिस्त्री घर में लगता है तो छोटे मोटे काम तो निकलते ही हैं। खाना वाना खाने के बाद फिर ये चले गए थे भैंसों के लिए घास लेने के लिए, कल नहीं जा पाए थे। और इन दिनों में देखिए घास के बगैर भैंस फिर इतनी अच्छे से सानी नहीं खाती। और ये हमने जो कल चिप्स बनाई थी ये सुबह उठते ही धूप में सुखा दी थी, ऊपर डाल दिया था कपड़ा, क्योंकि मक्खियाँ आजकल थोड़ी सी, जैसे फरवरी के महीने में तो मक्खियाँ ज़्यादा रहती ही हैं। और ये हमने दीवार के साथ साथ में जितनी भी जगह थी ना ईंट बिछवा दी थी। अभी बच गई थी तो सोचा चलो भैंसों के ठाण और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो आंगन है ना वो पक्का करवा देते हैं। तो जी ये हो गई है हमारी भैंसों के लिए नई खोर तैयार, ये सानी की और ये पानी की। ये इसका ढक्कन कभी कभार सफाई करने के लिए। और आज ये खेत से लेकर आए थे सिलगम। सिलगम की वैसे सब्जी भी बन जाती है, बाकी सलाद के मामले में खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे मूली से ज़्यादा सिलगम पसंद है। वैसे हमारे यहाँ जैसे मूली तो बहुत ज़्यादा होती है, मूली तो जैसे रेतीली ज़मीन में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन सिलगम इतनी अच्छी नहीं होती है। फिर भी ये है कि जैसे घर का काम चल जाए उतना तो हो ही जाता है। तो अभी भैंसों को सन्नी डालने का टाइम हो गया था, तो सन्नी वगैरह डालने की ड्यूटी आज मेरी लग गई है। भैंस तो पहले से ही खोर पर बंधी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर तो ईंट बिछाने का काम चल रहा था। अभी कुछ दिन तो देखिए घर में ऐसे ही सामान सारा का सारा इधर उधर फैला हुआ है। और खेती बाड़ी में लगा लीजिए या फिर जैसे गांव में है ना, घर थोड़े से अलग तरीके के ही होते हैं। हमारा ये है कि जितना हमें रहने के लिए चाहिए उतना ही भैंसों के लिए। बल्कि हमने जो हमारा मकान बनवाया था उसमें तो जैसे इतना ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है भैंसों का, और जो है ना वही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसका तो अभी हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि रंग पेंट वगैरह कुछ करवाएं या ना करवाएं, और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और इतना ज़्यादा देखिए हो भी नहीं पाता है, क्योंकि 12 महीने में जैसे घर खर्च निकल जाता है खेती बाड़ी से, उससे फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचता है तो छोटे मोटे काम हो जाते हैं। और मकान का ऐसा है कि रंग पेंट और टुकड़ी वगैरह लगवाने में थोड़ा सा ज़्यादा ही खर्चा आएगा। तो फिलहाल तो हमारे बस ये छुटमुट के काम ही चल रहे हैं। और अपनी अपनी जगह पर देखिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और भैंसों के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो यहाँ पर हमने पहले अपनी जैसे ईंट बिछा रखी थी थोड़ा बहुत, अब हमने खुद ने ही यहाँ पर तो ये जैसे रसोई वगैरह तैयार की थी, ईंटें बिछा दी थी, तो यहाँ से ये सारी ईंटें निकाल दी हैं। पहले तो कोई तैयारी थी नहीं थी, साथ के साथ बस ये चल रहा है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। और ये सब तो देखिए मिस्त्री वगैरह हम लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो जैसे होता ही है। तो बस वहाँ से सारी ईंटें हमने निकाल दी थी। अभी लेवल बनाकर ईंटें वहाँ पर भी लग जाएंगे। और ये अभी चाय बन रही थी तो चिप्स भी अच्छे से सूख गई थी, तो सोचा चलो थोड़ी सी चिप्स फ्राई कर लेते हैं। तो चाय बनाने का काम तो लगभग पूरा दिन रितिका ही करती है, मैं तो आजकल बस ऊपर के ही काम निपटा पाती हूँ। और घर में देखिए काम की तो कोई कमी रहती नहीं है, चाहे करने वाले हम अकेले हों, 2 हों या 3 हों। जितने हम जैसे मेंबर बढ़ते चले जाते हैं ना उतना ही काम बढ़ता चला जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा बोल देते हैं ना कि आई बहू आया काम, गई बहू गया काम। तो ऐसा होता है कि जितने हम जन रहते हैं उतना ही हमारा काम बढ़ता चला जाता है। तो बस अभी हम सब की ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर ईंटें पकड़ाने की, और थोड़ा सा काम हमने किचन में भी करवाया था। जैसे किचन का जो ये सिंक का पाइप है ना, इसमें बैंड लगता है, जो मैं आप सबको दिखा नहीं पाई। क्या होता है कि जैसे इसमें बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो वो पानी सारा नीचे इकट्ठा हो जाता था, तो फिर 5 दिन 4 दिन हम बर्तन वगैरह रसोई में साफ़ करते थे तो बड़ी ही मतलब स्मेल सी आने लगती थी। तो अभी वो बैंड लगवा दिया है, तो इससे क्या है कि पानी सीधा बाहर चला जाएगा।
कई दिन हो गए थे, जिस दिन से हम यहाँ पर आए थे ना उसी दिन से परेशान हो रखे थे। पिछली बार हमने मिस्त्री लगाया था तब मुझे ध्यान नहीं रहा। तो आज सारा काम निपटाते निपटाते बिल्कुल अंधेरा हो गया है, 7 बजने को आ गए हैं और आज हमारे मिस्त्रियों की हो गई है छुट्टी। और ये देखिए बच्चों ने चिप्स फ्राई की थी और कढ़ाई का तो कुछ ऐसा हाल कर दिया है। तो अभी काम निपट गया था, खाना तो बनेगा आज थोड़ा सा लेट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी चिप्स और फ्राई कर लेते हैं। एक तो ये है कि पूरा दिन जैसे कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। अभी काम निपटा था तो सोचा इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं और साथ में थोड़ी सी चिप्स ले लेंगे। और चिप्स हमारी एकदम खस्ता और नरम बनी है। कुछ तो आलू की भी बात रह जाती है, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है। ये देखिए एकदम नरम बनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आलू थोड़े से जैसे अच्छे नहीं होते हैं तो थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो जी बस थोड़ी सी देर, जैसे ये तो बाहर बैठ गए थे और मैं बैठ गई थी अंदर चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी हमें अपना थोड़ा बहुत जो काम बच गया था वो निपटाना था। क्योंकि सुबह उठते ही तो इनको जाना है खेत, और जैसे अभी रात को तो हम भैंसों को इधर उधर बांध देंगे, आंगन में जो जगह बच गई ना वहाँ पर बांध दी है। लेकिन सुबह तो जैसे आंगन में धूप रहती है तो यहाँ दीवार के साथ में ही भैंसों को बांधना है, तो इसलिए यहाँ पर ये रेत वगैरह सब फैला कर छोड़ देंगे। और थोड़ा सा जैसे ये ईंट लगवाई है ना तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत जगह रह जाती है वहाँ पर रेत डालना पड़ता है। और ऊपर थोड़ा बहुत रेत तो रहता ही है, लेकिन पक्के में ये है कि भाई भैंसों का जैसे गोबर भारी का और वो काम थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी हमने आधा पक्का करवाया है और आधा कच्चा रख लिया है, क्योंकि जैसे थोड़े बहुत टाइम पक्के में बांध देंगे, थोड़े बहुत टाइम कच्चे में। पर यह है कि सारा कच्चा रहता है तो पूरा दिन रेत मिट्टी में साफ सफाई में निकल जाता है। तो बस वहाँ पर रेत फैलाने के बाद फिर ये आंगन के बीच में थोड़ी सी रोड़ी बच गई थी, तो सोचा कि चलो ये रोड़ी भी अभी उठा देते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही तो फिर अपने वही काम शुरू हो जाते हैं। और रात का ऐसा है कि 1-2 घंटा लेट भी काम निपट जाएगा तो चल जाएगा। अभी बस चाय पानी हो गई है और खाना आज मुझे थोड़ा सा लेट बनाना ही था। बच्चे भी लगे हुए हैं साथ में। देखिए काम तो जैसे थोड़ा सा फैला हुआ है तो सब मिलकर करेंगे तभी होगा, अकेले तो ना ये कर पाएंगे ना मैं कर पाऊँगी। और इनको तो जैसे कमर दर्द की भी थोड़ी सी ज़्यादा ही शिकायत रहती है। अभी थोड़ा सा जैसे दर्द में आराम है, पर यह है कि ज़्यादा वजन वगैरह उठाने का काम करेंगे ना तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। कमर दर्द की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि कोई जैसे पक्का इलाज तो है नहीं, बस ये है कि थोड़ा बहुत आराम हो जाता है तो अपना काम कर लेते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा वजन वगैरह कुछ भी उठा लिया तो फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। और झुकने का काम तो ना के बराबर ही होता है। तो ये कट्टे बोरी पल्ली जो भी खाली हुए थे सीमेंट वगैरह के सब मैंने इकट्ठे करके रख रखे थे। धीरे धीरे करके सब ठीक हो पाएगा, एकदम से तो नहीं होगा, 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो बस अभी अपने 2-4 जितने भी हमसे काम निपट पाए उतने काम निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। बस रोटियां बनानी है, सब्जी सुबह की रखी है और दूध मैंने रख दिया था आरी में गर्म होने के लिए। आज तो जैसे जलाते ही हैं तो बस उसी में 2-4 गोश्तियाँ लगाकर काम वगैरह सब निपटाएंगे, तब तक गर्म हो जाएगा, क्योंकि आज खाना पीना थोड़ा सा लेट ही चल रहा है। बस अभी बच्चों ने और सब ने साथ के साथ खाना खा लिया था और उसके बाद फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो रसोई में से हमने अपना ये चूल्हा निकाला है। एक बार तो जैसे यहीं पर लगा लेते हैं, क्योंकि अंदर चूल्हा बनाएंगे तो फिलहाल तो जैसे 4-5 दिन फर्श सूखेगा, अच्छे से सेट होगा, उसके बाद ही वहाँ पर जैसे चूल्हा बन पाएगा। तो मैंने सोचा कि इतने दिन तो चूल्हे के बगैर नहीं चलेंगे, एक दिन निकाल लिया वही बहुत है। तो एक बार तो यहाँ पर जैसे ईंटें वगैरह लगाकर ये अपना सीमेंट का चूल्हा रख लिया है। अंदर की रसोई हो गई या गैस हो गई, उस पर खाना तो हम बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि चूल्हे के बगैर हमारा दिन ही नहीं निकलता है। चूल्हे पर तो कुछ ना कुछ जैसे खाने का दूध गर्म हो गया या फिर कोई भी काम लगा लीजिए। गैस पर मुझे थोड़ा सा आलकस आता ही है, तो अंदर का आज हमने ये अपना चूल्हा फोड़ दिया है। मिट्टी वगैरह सब निकाल कर रसोई को कर लेते हैं अच्छे से साफ। अभी इसमें मैं नया चूल्हा नहीं बनाऊंगी। आपसे बोल रही थी कि दीदी खिड़की लगवाना चाहिए थे, वैसे खिड़की लगवाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अभी ये रसोई एकदम बंद हो गई है और इसमें जैसे अंधेरा सा भी हो गया है। पर अभी जो काम नहीं हुआ उसका कोई इलाज तो है नहीं, पहले सोचते तो लग भी जाती, पर पहले मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि भाई चूल्हा तो जैसे बनाना नहीं है तो खिड़की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि अभी एकदम से बंद हो गई हैं तो थोड़ा सा जैसे अंधेरा सा रहता है। तो यहाँ पर तो बस अपना जो भी दूध दार का सामान वगैरह है वही सब रखने के लिए बनाई है। चूल्हा तो देखिए मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि बंद रसोई में खाना वाना बनाने में मुझे जैसे अच्छा नहीं लगता है। चूल्हा वगैरह ये सारी चीज़ें तो खुले में ही होनी चाहिए।
क्योंकि बंद रसोई में तो देखिए चूल्हे के आसपास इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, ईंधन वगैरह हम सब रखते हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए चूल्हा तो बाहर ही सही रहता है। तो बस अभी यहाँ से ये स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर पानी डालकर अभी तो इस रसोई को अच्छे से साफ़ करके छोड़ देंगे, क्योंकि 2-3 दिन तो इसमें भी लगेंगे और बाहर का फर्श सूखने में भी, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करवाया है। तो अभी जैसे जो इसका अलग से थोड़ा सा फर्श हुआ ना, वो सूखने में टाइम लेगा और ये भी अभी इतने अच्छे से जैसे 1-2 दिन तो लग ही जाएगा सामान वगैरह सब लगाने में। तो आज तो मैंने बस यहाँ से अच्छे से ये स्लैब वगैरह सब धोकर साफ़ करके छोड़ दिए थे। थोड़ा बहुत जैसे सुबह उठकर इन्होंने किया था, लिपाई पुताई सब की थी, तो सीमेंट वगैरह सब चारों तरफ बिखरी हुई थी, तो वो सब करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो फिलहाल तो बस स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बाकी देखेंगे इसके ऊपर कवर वगैरह लगाएंगे या फिर ऐसे ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर सामान वगैरह ऐसे भी रख दूँगी। वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। एक बार तो सोच रही थी कि कवर लगा देंगे, लेकिन धुलने के बाद बिल्कुल साफ़ हो गया था। ये कि कवर वगैरह लगा देते हैं तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी रसोई को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और देखिए कल भी जैसे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की थी, आज भी की है और अभी 1-2 बार इसको और साफ़ करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये अच्छे से साफ़ हो पाएगी। और सारा सामान जैसे रसोई का जितना भी सामान है ना, कभी इधर रख दो कभी उधर रख दो, अभी यही चल रहा है। तो रसोई में जितनी भी जैसे मेरी मिट्टी की हांडी और जो भी बाहर के बर्तन रहते थे ना, वो सब जैसे धूल मिट्टी के हो गए थे। तो आज मैंने ये सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, थोड़े से तो धुल कर रख दिए थे और अभी जैसे थोड़े बहुत अपने खाने पीने के हो गए थे। रोटियां रितिका ने बना दी थी और आज मेरा चल रहा था बस बाहर का ही काम। तो बस अभी मैं बैठ गई थी ये बर्तन धुलने के लिए और साथ में चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन। जैसे बच्चों के अभी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गए हैं, तो इनकी ड्रेस वगैरह और 2-4 जो भी कोट जर्सी वगैरह सब बाहर बचे हुए थे ना, तो वो सब धोकर उठाकर रखने थे। तो बस आज तो सुबह उठते ही जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लग गए थे। घर के जो डेली के काम रहते हैं ना, वो तो मैंने सारे निपटा दिए थे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे अपना ये धुलने का और जो भी ऊपर का काम है वो निपटाना है था ना, तो इसलिए मैंने आज अपना सुबह सुबह सारा काम समेटकर फिर अपना ये काम शुरू किया था। अभी तो बस ये है कि कपड़े निचोड़ने हैं और ये बर्तन धुलने हैं, उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। और ये चले गए थे खाना वाना खाकर। अभी मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं अकेले कर लेती हूँ, बाकी जितना जैसे थोड़ा बहुत जो भी आंगन में सामान इधर उधर करना, ईंट खोरे वगैरह सब पूरे आंगन में फैले हुए हैं, तो वो काम करेंगे इनके आने के बाद। अभी तो हमने जो रात को कट्टे भर कर रखे थे ना, वो भी हमारे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो कपड़े मैंने निचोड़ दिए थे, उसके बाद फिर डाल दिए मशीन में और फिर मुझे दिख गए थे ठाण। आज मैंने ठाणों की सफाई तो की ही नहीं, तो यहाँ पर ये खोर वगैरह बनवाई थी, वहाँ से थोड़ी सी साफ़ सफाई की और ये ठाण अच्छे से साफ़ किए। भैंस भी अभी लगभग पूरा दिन यहीं पर रहती हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था। तो बस यहाँ से ये रेत वगैरह सब साफ़ करके और फिर आ गए हैं हम दोनों माँ बेटी छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और देखिए काम का तो ऐसा है कि एक के बाद एक निकलता ही जा रहा है। ये था कि बस अभी अपना ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना करेंगे। फिर कुछ ना कुछ काम दिख जाता है, फिर सोचते हैं कि ये काम कर लेते हैं, फिर नहाना धोना करेंगे। ऐसे करते करते मुझे बज गए थे आज 2। तो नहा धोकर खाना वाना खाया और बहुत तेज़ आज सिर दर्द हो रखा था, तो दवाई ली है और अभी थोड़ी सी देर लेट लेते हैं। 2 से 3 बजे तक 1 घंटे का टाइम तो है ही। कभी कभी जैसे काम ज़्यादा हो जाता है या खाना पीना लेट हो जाता है, तो और आजकल मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो सिर दर्द वगैरह तो हो ही जाता है। ये तो देखिए एक नॉर्मल सी बीमारी है, जो कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हल्का हल्का सिर दुखने लगता है और हम ऐसे ही फिर अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, तो शाम ढलते ढलते तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही सिर दर्द हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, सिर दर्द की बीमारी तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो जी अभी बज गए हैं शाम के जैसे 5 साढ़े 5 बज गए होंगे। मैंने अपने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी थी। सुबह का खाना तो जैसे गैस पर बन गया था, अभी शाम का खाना बनाएंगे चूल्हे पर ही। और ये लेकर आए थे ये बांस, तो बस इसको छोटा सा तो जैसे यहाँ पर घर पर गमले में लगाएंगे और बाकी का ये लेकर जाएंगे खेत में। इसमें जैसे आँख रहती हैं, जो जैसे मेरे मायके की साइड है, वहाँ पर गन्ना बेचते हैं, तो उसमें जैसे छोटी छोटी, हमारे यहाँ तो देखिए आँख बोलते हैं और कुछ भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता है। तो इसमें काफ़ी सारी आँख थी, तो काफ़ी सारे जो बाँस के पौधे हैं ना, वो तैयार हो जाएंगे। तो एक तो मैंने यहीं पर घर पर ही गमले में लगवा लिया था।
अभी कैसा बनकर तैयार होगा वो तो आगे देखेंगे। वैसे मैंने ऐसा सुना है कि भाई बाँस के पौधे को जैसे इतनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी की या फिर इतने ज़्यादा अच्छे मौसम की भी ज़रूरत नहीं रहती है, तो रेत में, मिट्टी में, हर चीज़ में अच्छे से तैयार हो जाता है। तो बस अभी ये थोड़ा सा टूक बच गया था, ये कल लेकर जाएंगे खेत, और छोटा सा हमने घर पर लगा लिया है। और अभी बना लेते हैं खाना, काम सारा निपट गया था। दूध गर्म कर लिया है और सिंपल अपनी रोटियां बनाएंगे, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, नहीं तो सोच तो रही थी कुछ स्पेशल बनाने की। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।